नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात में बीजेपी ने अपना वहां का नेतृत्व परिवर्तन कर लिया। भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बने। लगता है कि ये सब अचानक हुआ, लेकिन अचानक हुआ नहीं। दरअसल संगठन की रिपोर्ट लेकर के ही विजय रूपाणी को हटाया गया था। विजय रूपाणी को हटाने को लेकर के उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि भूपेंद्र पटेल को बनाने को लेकर के। पहली बार वो विधायक बने थे और पहली बार विधायक बनने में ही वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। पाटीदार समाज या पटेल होने की वजह से मुख्यमंत्री बने ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन पटेल समुदाय से बहुत सारे नेता थे, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल भी थे, 6 बार के विधायक हैं। ये जरूर ताज्जुब हुआ। तो आपने गौर किया होगा कि नितिन पटेल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके रोते हुए मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। वो मीडिया से बात करते हुए भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि असल में नेता जो वो होता है जो प्रजा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जनता के लिए, जो उसके दिलो दिमाग में बसता है, जिसको वो रिस्पेक्ट देती है। मैं 6 बार का विधायक। क्रिश्चियन हो, पहले लोगों के हृदय में स्थान होना चाहिए। पार्टी का सिंबल भी होता है, प्रचार भी होता है। मैंने ऐसा बोला है कि 6 टर्म में धारासभ्य एमएलए बना तो कड़ी और महसाना की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। तो जिसने भी हमको सपोर्ट किया है उसका ऋण स्वीकार करना वो हमारा। अभी उनका मसला चल ही रहा था कि अब जो है एक मीडिया में वायरल हो रहा है विजय रूपाणी की बेटी राधिका का पोस्ट। उन्होंने फेसबुक पोस्ट गुजराती में किया है और लिखा है कि एक बेटी के नज़रिए से विजय रूपाणी। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके पिता ने राजनीति शुरू की और राजनीति सिर्फ वो राजनीति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो सेवा के लिए करते थे। और बाढ़ से ये यात्रा शुरू होती है और ये कोरोना तक आती है। 2:30 बजे रात तक जगते थे, ताउते तूफान आया तब वो जगे और लोगों की सेवा करते रहे। क्या उन्होंने उन हेडलाइंस को निशाना बनाया जिसमें लिखा गया कि विजय रूपाणी का सॉफ्ट स्पोकन होना, यानी कि मृदुभाषी होना, उनके खिलाफ गया। तो मृदुभाषी होना, संयमित होना, सबसे अच्छे से बात करना, ये गुनाह है। उन्होंने ये सवाल उठाया है। फिर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर पे हमला हुआ था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी से पहले हमारे पिता मौके पे पहुंचे थे। इससे उनके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कार्यप्रणाली का। कहीं ना कहीं दिल में कसक ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब से बीजेपी पे हावी हुई और केंद्र में सत्ता में आई, जब जहां जैसे चाहते हैं वो परिवर्तन कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विजय रूपाणी जो है वो मृदुभाषी हैं, मेहनती थे। आरएसएस का प्रभाव और संस्कार उन पे झलकता है। आगे राधिका रूपाणी ये भी लिखती हैं कि हमें बचपन में पापा कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए, जब कहीं जाना होता था तो कार्यकर्ता के घर ले जाते थे। और हमें ये सिखाया गया कि घर पे कोई भी आए तो बिना चाय नाश्ते के नहीं जाने देना है। देर रात तक जगते थे, लोगों से मिलना जुलना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, ये है उनकी पापा की खासियत। और बाकी तो वो सदस्य बने, फिर मेयर बने, राज्यसभा सदस्य बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री तक पहुँचे। इसको वो नहीं मान रहे कि कहाँ से उन्होंने सेवा शुरू की थी और कहाँ तक सेवा करते रहे, यानी कि इस कोरोना काल तक। अब इसके बाद, इस भावुक पोस्ट के बाद पर्टिकुलरली जो है पीएम मोदी का जिक्र करना। एक बात और वो उसमें लिख रही हैं कि जैसे आप गंभीर होकर के मुंह फुला करके दिन भर घूमते हैं, तो ये नेता का गुण होना चाहिए कि मृदुभाषी और सबसे मिल करके बातचीत करना ये नेता का गुण होना चाहिए। नहीं, उन्होंने इशारों में सवाल बहुत गंभीर उठाए हैं। नितिन पटेल के बाद विजय रूपाणी की बेटी राधिका ने जो सवाल उठाए हैं, इसके बाद एक प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है कि ठीक है, आप मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, जब चाहे परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर की राजनीति में सरल एवं संयमित होना, मृदुभाषी होना, सबसे मिलना जुलना, सबके दुख सुख में हिस्सा लेना, ये माइनस पॉइंट है कि प्लस पॉइंट है, ये जरूर देखा जाना चाहिए। अब फिर आगे वो कह रहे हैं कि जहाँ तक कार्रवाई की बात है, चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे क्राइम के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे अवैध जो भी शराब वगैरह के मसले के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्होंने मृदुभाषी होने से और उनकी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं था। इस मामले में बहुत वो सख्ती से स्टैंड ले रहे थे और कार्रवाई कर रहे थे। बहरहाल इसमें अब कुछ होना जाना तो नहीं है, लेकिन राधिका ने जो पोस्ट किया है
वो एक गंभीर सवाल छोड़ गया है, और बीजेपी के नेतृत्व पे भी, और जो उनके पिता का स्वभाव रहा है, जो काम काज रहा है, उसको लेकर के भी कि कैसे काम करते थे और इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। विजय रूपाणी लगभग 5 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, और 2017 का नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उससे पहले 1 साल रहे थे, और एक लगभग 4 साल तक दूसरे कार्यकाल में रहे, यानी 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। अब देखते हैं आगे। ये राजनीति है, राजनीति बेरहम होती है, इसमें संवेदनाओं का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।